हेलो दोस्तों, अवलान गणित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन में परिसर, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक एक साथ चारों सीखेंगे। जो बार क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, चाहे माध्यिका पूछा जाए चाहे बहुलक पूछा जाए, लेकिन कभी कभार दोनों पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन, आंकड़ों 4, 3, 2, 2, 7, 2, 0, 3, 4, 4 के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 परिसर, नंबर 2 बहुलक, नंबर 3 माध्य, नंबर 4 माध्यिका। देखिए, सबसे पहले हमें निकालना है परिसर। परिसर क्या होता है? परिसर को हम लोग रेंज बोलते हैं। हम लोग कोई सामान लेने जाते हैं जो अपने जीवन में हमेशा यूज करते हैं। कहीं सामान लेने हम मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कपड़ा लेने गए तो दुकानदार की आपको क्या कहता है? हमेशा कहता है, लेकिन वो इंग्लिश में बोलता है, कहता है आप बताइए किस रेंज का दिखाएं। वही रेंज, यही परिसर है। हम कहते हैं 500 से 1000 के बीच कोई कपड़ा लेना है, अच्छा कपड़ा लेना है, मान लेते हैं 1500 से 2000 के बीच। इस तरह से परिसर का यूज हम लोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में हमेशा के लिए। वही परिसर है। अब देखिए, परिसर के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है। तो हमने क्या देखा, सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है? अधिकतम अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। अब देखिए, अधिकतम संख्या कितनी है? 7 और क्या है 0, तो कितना आ जाएगा? 7। तो हमारा परिसर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब उसके बाद हम आते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है? आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे, जो नंबर मैक्सिमम टाइम अधिकतम बार रिपीट करेगा, आवृत्ति करेगा, ऐसे को बोलते हैं बहुलक। बहुलक अपनी भाषा में कह सकते हैं बहुलक बार बार आना। कोई नंबर का बार बार आना बहुलक कहलाता है। मोटा मोटा समझ लीजिए आप। तो अब देखिए, आंकड़ों हमने क्या देखा? 2, 2, 2, 2, 2 मैक्सिमम 4 बार आया हुआ, और कोई नंबर ऐसा नहीं जो आया हुआ हो। तो देखिए, 2 की आवृत्ति 4 बार हुई है, अतः बहुलक बराबर क्या आ जाएगा? 2। 2 के अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं जो बार बार उससे ज्यादा आया हुआ हो। 2 4 बार आया हुआ सबसे ज्यादा। तो ये हो गया बहुलक। माध्य क्या होता है? माध्य को समांतर माध्य कहते हैं। क्या होता है सूत्र? समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है? सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब देखिए ध्यान से, सभी पदों का योग जोड़िए। सभी पदों का योग 4 3 7 7 2 9 9 2 11 11 7 11 7 18 18 2 20 20 2 22 22 3 25 25 4 29 29 4 33 29 4 कितना हो गया? 33। कितना हुआ? 33 आया। और क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से भाग के दे दीजिए। सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जोड़ने पे टोटल कितना आया? 33 आया। पदों की संख्या कितनी है? 11। 11 1 11 11 तो यहाँ 33। तो हमारा समांतर माध्य कितना आ गया? अर्थात माध्य आ गया 3। अब देखिए माध्यिका। माध्यिका माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? आरोही या अवरोही क्रम में आंकड़ों को लिखते हैं। पहला स्टेप हमारा यही कहता है। लिख लीजिए, हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखिए
सबसे पहले क्या आएगा 0, सबसे पहले क्या आ गया 0, टिक मारते जा रहे हैं ताकि गलती ना हो। 0 के बाद 2 4 बार है, कितनी बार है 1 2 2 2, ये हो गया। अब उसके बाद 3 कै बार है 2 बार है, 3 3, उसके बाद ये 3 भी 2 बार हो गया। अब बचा क्या 1 2 4, 4 3 बार है, 4 कितनी बार है 3 बार, ये हो गया ये। अब बचा सिर्फ कुल 7। अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए माध्यिका निकालने का तरीका जो 60 है, सबसे पहले क्या करेंगे, इधर से 4 नंबर आप काट दीजिए, इधर से भी 4 नंबर काट दीजिए, फिर 1 नंबर काट दीजिए, जो 20 बचता वही हमारी माध्यिका हो गई। तो बगैर सूत्र के हम बता देंगे ये कि हमारा जो उत्तर होगा कितना होगा, माध्यिका 3 हो गई। और दूसरा सूत्र से देख लीजिए, इन बराबर है 11, 11 क्या है विषम संख्या है, 11 क्या है विषम संख्या है, तब माध्यिका बराबर n+1/2वां पद, ये सूत्र याद रखिएगा। तो n का मान 11 + 1/2 अर्थात 12/2, अर्थात छठवां पद। कौन सा पद, छठवां पद। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, हमारा उत्तर कितना है 3। आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर आए तो कुछ नहीं करना है, आपके जुपिटर में ऑब्जेक्टिव में ही आता है, तो आपको डायरेक्ट लगा देना है। इधर से कैंसिल करते करते बराबर कैंसिल करके जो 20 बचेगा वही हमारी माध्यिका हो गई। अगर नहीं समझ में आएगा तो सूत्र लगा सकते हैं, आप दोनों मेथड से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तैयार कर लीजिए। एक क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन